डेली वेजर पिछले 9 साल से बीजेपी ऑफिस के सामने, एलजी ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने दरबदर है। कोई उनकी डेली वेजरों की, कैजुअल लेबर की, मनरेगा की नहीं सुन रहा है। कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस कल से सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी पूरे जम्मू कश्मीर में कि क्या लोग इलेक्शन चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहते हैं या वो एलजी को यहां रखना चाहते हैं। आप खुद देखेंगे, एक आदमी भी इस सरकार के साथ नहीं है। ये सरकार 10 साल से जबरी बैठी है कुर्सी पे और इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया है। और इनके जो पहले 25 एमएलए जीते थे और इनके कारपोरेटर, वो लेके सारी साजिश में मुलविस है। लोगों के खिलाफ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोगों के खिलाफ प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को इन्होंने नौकरियां देने से रोक के रखा है। मुझे नहीं लगता है एक आदमी भी इनके हक में है। शुक्रिया। कि जो एक आईएएस ऑफिसर जिसने शेड्यूल कास्ट सेल में दरखास्त दी, अशोक परमार जी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट सेल में एप्लीकेशन दिया दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उन्होंने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक आईएएस ऑफिसर एलजी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें सीबीआई की जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में भरो, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है जो ये लोग लूट के बीजेपी सरकार खा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस और बाकी शहर के लोग, आम लोग तंग आ चुके हैं। उनके गले में, उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है, खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो। जिसकी 500 की बिल आ रही थी उसकी आज 5,000 रुपये आ रही है। हम कहते हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन एलजी सरकार को, बीजेपी को टस से मस नहीं हो रही है। ये फोर्स लगा के लगातार एलजी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तीसरा जो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कभी 75 साल में नहीं लगा, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। टोल टैक्स देखो, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने सरूर टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है। कभी कांग्रेस के टाइम में जम्मू से लेके कठुआ तक कभी नहीं टोल लिया गया, इन्होंने बीच में टोल लगा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता था ऑल इंडिया में और हिमाचल से बिकने के लिए, इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया, ताकि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग दरबदर हो जाए, गरीब हो जाए, उनका सेब मार्केट में ना बिके। ये हमारे आज के मुद्दे थे। बेरोजगारी आसमान पे है। एक गरीब आदमी ने, एक बेचारे मजदूर ने, मुलाजिम ने अपना बच्चा जो पढ़ाया, वो आज की डेट में उसका ओवरेज हो गया। आज की डेट में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डेली वेजर पिछले 9 साल से बीजेपी ऑफिस के सामने, एलजी ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने दरबदर है। कोई उनकी डेली वेजरों की, कैजुअल लेबर की, मनरेगा की नहीं सुन रहा है। कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़ का हुआ है, कांग्रेस की ये डिमांड है कि इमीडिएटली उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए। और अगर ये लोग स्मार्ट मीटर नहीं उठाएंगे, हम मजबूर होकर कानून हाथ में लेके इनको उखाड़ के तवी में फेंकेंगे। रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, डेली वेजरों को बहाल करो, डेली वेजरों को बहाल करो, डेली वेजरों को बहाल करो, जल शक्ति घोटाले को सीबीआई जांच करो, जल शक्ति घोटाले को सीबीआई जांच करो, जल शक्ति घोटाले को सीबीआई